नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन नाजायज़ तरीके से चल रहे मदारिस को नोटिस देकर उसे सील किए जाने से मुताल्लिक़ इंतज़ामिया की कार्रवाई के ख़िलाफ़ मदारिस की तरफ से दाखिल तकरीबन 3 दर्जन से ज़ायद अर्जियों पर नैनीताल हाई कोर्ट ने एक साथ समाअत की। सीनियर जज जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की सिंगल बेंच ने बगैर मदरसा बोर्ड की इजाज़त के चल रहे मदारिस को अपने नाम के आगे मदरसा न लिखने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि इसके बाद भी कोई मुंतज़िम मदरसा लिखता है तो ज़िला इंतज़ामिया कार्रवाई कर सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा नकदी वाक़े के बाद अदलिया के मज़ीद एक जज पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस मामले ने अदलिया में शामिल लोगों को फिर से कटहरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि इल्ज़ाम आयद करने वाले ने जज के नाम का इंकिशाफ नहीं किया। इल्ज़ाम के दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराने का फैसला कर लिया है। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा में बुध को एक बड़ा सियासी मंजर देखने को मिला, जब तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सरबराह एम.के. स्टालिन उनकी बहन किनिमोझी के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा बुध के रोज़ दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनकी इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने रैली से खिताब किया है। पंजाब में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ भी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरदासपुर ज़िले के सरहदी इलाकों में कल देर रात रावी नदी का बहाव तेज़ हो गया। इससे डेरा बाबा नानक में बैनुल-अक़वामी सरहद पर श्री करतारपुर कॉरिडोर दर्शन स्थल धवी पुश्ता टूट गया है। इधर शिमाली हिंद इन दिनों शदीद कुदरती आफात की लपेट में है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने, अचानक आने वाले सैलाब, लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचाई है। सड़कें और पुल टूट गए हैं, कई मकान ढह गए, हज़ारों लोग फंसे हुए हैं, जबकि रेलवे और ट्रांसपोर्ट खिदमात बुरी तरह से मुतासर हो चुकी हैं। कांग्रेस में रहनुमा राहुल गांधी ने इस वक्त वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मामले पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में उन लोगों को वोट चोरी से बाखबर करार है। इस दरमियान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक और मामले में कटहरे में खड़ा किया। राहुल ने सवाल किया कि गुजरात में गुमनाम पार्टियों ने हज़ारों करोड़ रुपये का चंदा जमा किया है, तो क्या उनसे हलफनामा मांगा गया? हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाने पर राहुल गांधी से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन तहरीक ने एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर ली है। तहरीक की क़यादत करने वाले मनोज जिरांगे पाटिल ने ऐलान किया कि 29 अगस्त से मुंबई के आज़ाद मैदान में गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देगी। उनके मुताबिक इस भूख हड़ताल का मकसद हुकूमत पर दबाव डालकर मराठा बरादरी को रिजर्वेशन का हक दिलाना है। बॉलीवुड ग्लोकार राहुल फाजिलपुरिया के कत्ल के इरादे से गुरुग्राम आए 5 शूटरों को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश बैरून मुल्क में बैठे गैंगस्टरों से राब्ते में थे। एसटीएफ को इन हमलावरों का इनपुट मिला था। इसके बाद बुध को ये कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में ज़ेर इल्तिवा मामलों की तादाद को लेकर तशवीश का इजहार करते हुए हाई कोर्ट के जजों के लिए फैसला सुनाने के वक्त की हद तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजों को महफूज रखे गए मामलों पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा। इस दौरान अदालत ने जजों के जरिए महीनों तक फैसलों को महफूज रखने के रिवाज पर नाराज़गी जाहिर की और सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से ऐसे फैसलों की तफसील मांगी है जिन्हें 3 महीने तक महफूज रखा गया है, लेकिन सुनाया नहीं गया। आंध्र प्रदेश की ज़िला करनूल में मुसलसल बारिशों और मंडी में ख़रीदारों की कमी ने किसानों को शदीद माली बहरान में मुब्तला कर दिया है। प्याज, कपास, धान और मकई समेत कई फसलें मुतासर हुई हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मशरक़ी विरार इलाके में हादिसा पेश आया। यहाँ एक अपार्टमेंट की 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा अचानक आधी रात में भर कर गिर गया है। एनडीटीवी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से 25 अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक विरार मशरिक़ में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा मंगल और बुध की दरमियान रात में मुनहदिम हो गया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, महकमा एनडीआरएफ का बचाव दस्ता एम्बुलेंस के साथ जाए हादिसे पर पहुंचा था।
पंजाब में मूसलाधार बारिश के अलर्ट के पेश नज़र स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला भगवंत मान ने 26 अगस्त को आकर रियासत में तमाम प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सरकारी, निजी स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों से मूसलाधार बारिश व महकमा मौसमियात ने मज़ीद चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की है। देवेंद्र यादव ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी से परेशान दिल्ली की आवाम की बढ़ती परेशानियों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली कांग्रेस सदस्य देवेंद्र यादव का कहना कि बीजेपी आवाम की जेब काटने में मसरूफ है। घटती सहूलियात के बावजूद बीजेपी किरायों और टोल टैक्स के जरिए दिल्ली वालों पर माली बोझ बढ़ाते जा रही है। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी के अमल और वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक इन दिनों रियासत में वोट अधिकार यात्रा करी। इस यात्रा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के कई लीडरान मौजूद। इस दरमियान मंगल 26 अगस्त को अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रियासती हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि बिहार में जमहूरियत का गला घोंटा जाए, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन है। रूस यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में सुलह कराने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए तरीके नाकाम होते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में मीटिंग के बाद भी रूस यूक्रेन के दरमियान अब तक कोई मुआहदा नहीं हो पाया। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को ही धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा है कि अगर जल्द अज जल्द कोई हल नहीं निकला तो यूक्रेन पर भी सख्त पाबंदी और टैरिफ आयद कर देंगे। पाकिस्तान के कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने मुल्क के ईंट भट्टों में हो रहे मुनज़्ज़म इस्तेहसाल, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी, जिनसी तशद्दुद का इंकशाफ अपनी एक रिपोर्ट में किया। पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर में इस ताल्लुक से कुछ अहम जानकारियाँ दी गई हैं। ख़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की दरिंदगी, अमरीका की खुली सरपरस्ती में गाज़ा की पट्टी पर नस्लकुशी की वहशतनाक जंग आज 691 दिन में दाखिल हो गई। सहनी फ़ौज ने बदस्तूर फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी जारी रखी। भूख और बेघर होने पर मौजूद फ़िलिस्तीनियों को निशाना बनाया। दुनिया की ज़मीर को ललकारने वाली इज्तिमाई कत्लेआम को मज़ीद बढ़ा दिया। आलमी बरादरी की खामोशी और बेहिसी इस जुल्म में बराबर की शरीक दिखाई दे रही है। गज़ा की पट्टी एक बार फिर क़ाबिल इसराइल की वहशियाना दरिंदगी का निशाना बनी, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 76 मासूम फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, 298 शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पतालों में मुंतकिल किए गए। वज़ारत सेहत ने अपने बयान में कहा शहीद होने वालों में बाज़ ऐसे शुहदा हैं जिन्हें पिछले दिनों में शहीद किया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमरीकी अफवाज क़ाबिल इसराइल के साथ मिलकर गाज़ा में जारी जंगी जराइम में शरीक हैं, कानूनी तौर पर उन जराइम की जिम्मेदार। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने न सिर्फ क़ाबिल फ़ौज को बराह रास्त मदद फराहम की, बल्कि फ़िलिस्तीनी आवाम के खिलाफ नस्लकुशी में फ़आल किरदार अदा किया है। गाज़ा म्यूनसिपालिटी ने खबरदार किया है कि शहर में कूड़े करकट की होलनाक मकदार के ढेर ने एक शदीद सेहत और माहौलियाती बहरान को जन्म दे दिया। गंदे पानी, कचरे के ढेर, भरा हुआ कचरा शहरी इलाकों में बीमारियों के फैलाव का सबब बन रहा है, जबकि चूहे और दीगर आफात भी शहरियों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन चुके हैं। इस सूरत हाल ख़ासतौर पर पनाहगुज़ीन कैंपों और ज़्यादा आबाद इलाकों में तशवीशनाक हद तक संगीन हो चुका है। क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज के सरबराह अयाल ज़ामी ने ऐलान किया है कि वो 7 अक्टूबर सन 2023 को होने वाली ज़िल्लत आमेज़ फ़ौजी नाकामियों की तहक़ीक़ात पर तश्कील दी गई माहिरीन की कमेटी की रिपोर्ट फ़िलहाल मंजर आम पर नहीं लाएगी। इस रिपोर्ट को दबाने की असल वजह बताई जा रही कि सहयूनी फ़ौज गाज़ा शहर पर बड़े पैमाने पर हमले और कब्ज़े की नई तैयारियों में मसरूफ़ है। फ़िलिस्तीनी एथलेटिक्स फेडरेशन ने बुध के रोज़ ऐलान किया बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क मिल्लत का नाम रोशन करने नौजवान दौड़ के खिलाड़ी अला अल अमूर को क़ाबिज़ इसराइल की फ़ौज ने गाज़ा की जनूबी शहर खान यूनिस में शहीद कर दिया। अला अल अमूर महज अपनी भूखी पैसे अहले खाना के लिए इमदादी राशन लेने गए थे कि दरिंदा सिफत सहनी फ़ौजियों ने उन पर गोलियाँ बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।